नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खुमान हिंदी ट्यूटोरियल में। और आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी काव्य पाठ जिसका नाम है सुदामा चरित, जो कि आपकी कक्षा 8वीं की हिंदी वसंत भाग 3 के पाठ 12 से लिया गया है, जिसके कवि है श्री नरोत्तम दास जी। तो प्रस्तुत है पाठ सुदामा चरित। सुदामा चरित नामक प्रस्तुत काव्य पाठ में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया गया है। सुदामा द्वारकाधीश श्री कृष्ण के बाल सखा भी है और गुरु भाई भी थे। बचपन में वो साथ साथ पढ़े थे और सुदामा जी अपने गृहस्थ जीवन में अत्यंत गरीब हो गए थे। उनकी पत्नी ने सहायता के लिए श्री कृष्ण के पास जाने के लिए कहा सुदामा को। तब वो वहाँ जाते हैं। तब श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि उनको परोक्ष रूप से उनकी सहायता करते हैं और सुदामा जी श्री कृष्ण की महिमा को समझ नहीं पाते हैं। इसी का वर्णन इसमें किया गया है और जल्दी उनको सच्चाई का पता चल जाता है, तो वे भी अपने मित्र के समान राष्ट्रीय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इसी के बारे में वर्णन है। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब सुदामा पत्नी के बार बार कहने पर जब वो श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो वहाँ द्वार पर खड़े होकर के जैसी उनकी हालत है उसका वर्णन किया गया है इन 4 पंक्तियों में। और वहाँ पर द्वारपाल अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताते हैं। क्या कहता है द्वारपाल? शीश पगाना झगा तनवे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। मतलब शीश पर, शीश यानी सिर पर, पगड़ी, पगा मतलब पगड़ी, न झगा तन में और तन पर कपड़े भी नहीं है, उसके सिर पर पगड़ी भी नहीं है और तन पर कपड़े भी नहीं है। हे प्रभु, न जाने कौन से गांव से आया है, जाने को आही बसे के ग्राम, मतलब न जाने कौन से गांव से आया है, कौन सा गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपाना को नहीं सामा। और उसकी धोती जो है वो फटी सी है और उसके गले में एक छोटा सा दुपट्टा पड़ा है। अरु पाए उपाना को नहीं सामा, और ऐसा लगता है कि उसकी जूते खरीदने की क्षमता भी नहीं है। और द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, और हमारे द्वार पर एक द्विज, द्विज मतलब ब्राह्मण और दुर्बल मतलब कमज़ोर, तो हमारे द्वार पर एक दुर्बल कमज़ोर ब्राह्मण खड़ा हुआ है। रहो चकिसो बेसुदा अभिरामा, और वो हमारे जो इस पृथ्वी को, सुंदर पृथ्वी को, राजभवन को अत्यंत ही आश्चर्य के साथ में देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और वो यहाँ पर श्री कृष्ण का यानी आपका निवास स्थान, दीन दयाल का यानी श्री कृष्ण का आपका निवास स्थान पूछ रहा है। धाम यानी निवास स्थान। बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत यानी बताता है, वो बता रहा है। अपनो यानी अपना नाम सुदामा, अपना नाम सुदामा बता रहा है वो। फिर क्या होता है कि श्री कृष्ण द्वारपाल के मुंह से सुदामा का नाम सुनते ही अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने बचपन के मित्र सुदामा से मिलने दौड़ पड़ते हैं और आदरपूर्वक उन्हें अंदर लेकर आते हैं और सुदामा को सिंहासन पर बिठाया जाता है। और उनकी दीन दशा को देखकर वो द्रवित हो उठते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है। तो वहाँ पर उनके पैरों को धोने के लिए एक थाली में जल मंगवाया जाता है। जैसे ही उनको पैरों को धोने के लिए श्री कृष्ण उनके पैरों को हाथ लगाते हैं, तब क्या होता है? ऐसे बेहाल बीवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। मतलब ऐसे बेहाल, उनका हाल बेहाल हो रहा है उनके पैरों का, उनकी पैरों की बीवाइयाँ फट रही है जिनसे सुदामा को अत्यंत पीड़ा हो रही है। पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, और उनके पैरों में कांटे इतने चुभे हुए कि जैसे कांटों का जाल बिछाया हुआ है पैरों में। हाय महादुख पायो सका तुम आए इते न किते दिन खोए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मेरे प्यारे सका, तुमने महादुख पाया है, यानी कि बहुत अत्यधिक दुख पाया है। तुम आए ना इतने कितने दिन खोए, तुमने इतने दिन कहाँ खो दिए, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए इतने दिन तक। देखी सुदामा के दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। और देखी सुदामा की दीन दशा मतलब श्री कृष्ण सुदामा की दीन दशा देख करके करुणा करी के मतलब पीड़ा के साथ में दुखी होकर के, द्रवित होकर के, करुणा निधि यानी श्री कृष्ण रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैन के जल सो पग धोए।
और जो उन्होंने सुदामा के चरण धोने के लिए पानी मंगवाया था उसको तो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया और अपने आंसुओं से उनके पैरों को धो दिया। यानी श्री कृष्ण ने अपनी आंखों से गिरते हुए आंसुओं से अपने मित्र सुदामा के पैरों को धोया। चलिए आगे। जिसके बाद जब श्री कृष्ण उनके पास में कोई चीज़ देखते हैं तो श्री सुदामा जी से कहते हैं कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो काहे हेतु। मतलब कछु भाभी हमको दियो, यानी सुदामा जी से कहते हैं कि हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया है, सो तुम काहे न देत, वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में, यानी चापी मतलब छिपाए रखना या दबाना, तो तुम अपनी कांख में क्या छिपा रहे हो। और कांख मतलब होता है बाह के ऊपर कंधे के नीचे का जो गड्ढा होता है, आर्म पिट जिसे बोलते हैं वो, तो उसमें अपनी कांख में ये पोटरी क्यों दबा रहे हो। रहे कहो काहे हेतु, और तुम इसे क्यों नहीं, मुझे काहे नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो मुझे देना नहीं चाहते हो कि तुम। फिर क्या होता है, वो एक पहले की बात बताते हैं कि एक बार उनकी गुरु माता ने उनको जंगल में भेजा, सुदामा और श्री कृष्ण को। तो वहाँ जंगल में बारिश होने लग जाती है, बारिश की वजह से वो घर नहीं आ पाते हैं और शाम हो जाती है और उनको पेड़ों पर चढ़कर रात गुजारनी पड़ती है। तब श्री सुदामा जी के पास में अपनी गुरु माता की दी हुई चने की पोटली होती है, दोनों को खाने के लिए दी थी। लेकिन वहाँ दोनों अलग अलग पेड़ पर थे, सुदामा और श्री कृष्ण। तो सुदामा जी के पास वो पोटली थी चने की। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण को भी भूख लग रही होगी, मुझे भी भूख लग रही है, तो श्री कृष्ण को भी लग रही होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं उसको देने जाता हूँ, लेकिन उससे पहले वो सोचते हैं कि चलो मैं एक मुट्ठी पहले खा लेता हूँ, उसके बाद में दे दूँगा। फिर वो ऐसे करते करते एक मुट्ठी खा लेते हैं, फिर थोड़ी देर रुकते हैं कि अब जाता हूँ, फिर बोलते हैं कि एक मुट्ठी और खा लेता हूँ फिर जाता हूँ, फिर सोचते हैं कि फिर एक मुट्ठी खा लेता हूँ फिर जाता हूँ। ऐसे कर करके वो पूरे चने खा जाते हैं और श्री कृष्ण के लिए कुछ बचा करके नहीं रखते हैं। तो इसके बारे में कहा गया है कि श्री कृष्ण सुदामा जी से कह रहे हैं कि आगे चना गुरु मातु देत ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। आगे चना गुरु मात दिए थे, मतलब आगे जब गुरु माता ने हमें चने दिए थे तो लय तुम चाबी नहीं हमें दीने, और तुमने अकेले ने ही वो खा लिए थे। चाबी मतलब चाबना खा लेना, तुमने अकेले ने ही वो खा लिए थे, मुझे नहीं दिए थे। श्याम कयो मुस्काए सुदामासु, और श्याम ये कहते हुए मुस्कुराते हैं, सुदामा जी से कहते हुए मुस्कुराते हैं कि चोरी की बान में हो जो प्रवीण है, और तुम चोरी की आदत में, बान मतलब आदत में, तुम चोरी की जो आदत है तुम्हारी उसमें आज भी प्रवीण हो, उसमें निपुण हो तुम, मतलब तुम्हारी चोरी करने में तुम पहले जैसे ही निपुण हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुदारस भीने, और जो पोटली है चने की और चावल की पोटली है वो तुम नहीं देना चाह रहे हो मुझे, उसको कांख में रखी है तुमने, वो मुझे देना नहीं चाहते हो। खोलत नाही सुधारत भीने, मतलब उनको तुम खोलना नहीं चाहते हो, तुम अकेले ही वो जो सुधा रस में भीगे हुए हैं, अमृत रस में, सुधा रस में मतलब अमृत रस में भीगे हुए चावल है वो तुम मुझे नहीं देना चाहते हो। पाछली बानी अजो न तजो तुम तेसे ही भाभी के तंदुल कीने, और जिस प्रकार से वो कहते हैं कि तुम पिछली तरह ही मेरी भाभी के द्वारा दिए गए चावल भी तुम अकेले अकेले ही खा जाना चाहते हो। तुम भाभी के द्वारा दिए गए जो अमृत रस के चावल है वो अकेले अकेले ही खा जाना चाहते हो, मुझे नहीं देना चाहते हो। इस प्रकार के बाद में क्या होता है, सुदामा का आवाभगत करने के बाद में वापस सुदामा अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। श्री कृष्ण उनको प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं देते हैं और वो चले जाते हैं। रास्ते में जाते जाते सोचते हैं श्री सुदामा जी कि वह पुलकनी वह उठी मलिनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। मतलब वह पुलकनी का मतलब होता है प्रसन्नता, मतलब वह उनकी मुझे देख करके उनके चेहरे पर प्रसन्नता आना, उनसे मिलना। वह उठी मलिनी मतलब उनसे मिलना, प्रेम पूर्वक बाहों में भर लेना। और वह आदर की बात, तो
जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने मुझे अपने पास बिठाया, अपनी प्रसन्नता के साथ में मुझसे मिले, अपनी बाहों में मुझे ले लिया, उन्होंने गले से लगा लिया और इतने आदर के साथ में मेरा आदर सत्कार किया। और वह पटवनी गोपाल की, और वह इस प्रकार से मुझे खाली हाथ लौटा देना, पटवनी मतलब लौटाना, वापस विदा करना, तो वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, और मुझे वो खाली हाथ लौटा देना कुछ समझ नहीं आया। उनसे उनकी बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तक जितने दिन रहे और श्री कृष्ण ने खूब आदर सत्कार किया और सेवा की। कुछ दिनों के बाद जब वो सुदामा वापस जाने लगे, जाने की आज्ञा मांगी, तो श्री कृष्ण ने उन्हें विदा किया और प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ भी नहीं दिया उनको। खाली हाथ विदा होने पर सुदामा को अपने आने और जबरदस्ती भेजने के कारण अपनी पत्नी को गुस्सा आता है। वो क्या कहते हैं, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज हो आवत नहीं हो, तो वही पठ्यो ठेली घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। अब कही हो समझाए के बहुत धन धरो सकेली। तो कहाँ भयो जो अब भयो, मतलब पहले कहाँ था जो अब होगा। हरि को राज समाज की, श्री कृष्ण को पहला कहाँ समाज था जो आज समाज रहेगा। उनको हरि को राज समाज, उनको कुछ भी ऐसा ध्यान नहीं आया और मुझे तो कुछ दिया नहीं उन्होंने। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज हो आवत हो नहीं हो, तो मैं तो आ नहीं रहा था, लेकिन वाही पठ्यो ठेली, मतलब वाही मतलब उनकी पत्नी, वही पठ्यो ठेली मतलब वही मेरे पीछे पड़ी थी, उन्होंने ही मुझे भेजा। घर घर कर ओढ़त फिरे, मतलब घर घर जा कर के श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि घर घर जो थोड़े से दही के तनक दही के काज, मतलब जो घर घर चोरी करता फिरता था, थोड़े से दही के लिए चोरियां करता फिरता था, वो आज द्वारका का राजा बन गया है। अब कहूँ समझाए के भूधन धरो सकेली, और अब मैं अपनी पत्नी को घर जा कर के कहूँगा बहुत सारा धन दिया है श्री कृष्ण ने, तो उसे संभाल करके रख लो, ऐसा मैं कहूँगा। अब कहियो समझाए के, मैं मेरी पत्नी को समझा करके कहूँगा कि बहुधन धरो सकेली, मतलब ये बहुत सारा धन श्री कृष्ण ने दिया है, इसको संभाल करके रख लो। उसके बाद में जब सुदामा जी ऐसे सोचते सोचते वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपने गांव में, तो वहाँ जाकर क्या देखते हैं, सुदामा को श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी न देकर खाली हाथ विदा तो किया था, लेकिन सुदामा श्री कृष्ण की महिमा से अनभिज्ञ थे, वो अनजान थे, उनको पता नहीं था। वे अपने आने से यूं वापस लौटने से नाराज तो हो रहे थे और मनोदशा में सुधार वापस करने गांव पहुंच जाते हैं। और ऐसे सोचते सोचते जब वो जा रहे थे, अपनी पत्नी के भी बारे में कह रहे थे कि उसको वही मेरे पीछे पड़ी थी, मैं तो आ ही नहीं रहा था श्री कृष्ण के पास में, जबकि उसने मुझे कुछ नहीं दिया है, कि उसको पता होना चाहिए कि किसी ब्राह्मण को खाली हाथ घर पे नहीं भेजते वापस। तो ऐसा वो करते करते अपने गांव पहुंच गए और वहाँ जाके वो क्या देखते हैं, वेसो ही राज समाज बने गज बाज घने मन संभ्रम छायो, के दो पर्योम कहूँ मार्ग भूली की फेरी के में अब द्वारिका आयो। देखिए, वैसो ही राज समाज बने, मतलब वैसो ही नहीं, जैसा का जैसा ही, जैसा वहाँ था द्वारिका में वैसा का वैसा ही यहाँ पर, मतलब जैसा राजमहल वो वहाँ से देख के आ रहे थे द्वारिका से, वैसा का वैसा ही द्वार और महल वगैरह सभी उसके जैसे ही बने हुए हैं यहाँ पे। वैसो ही राज समाज, पूरा राज समाज बना हुआ है। गज गज मतलब हाथी भी ऐसे ही खड़े हैं और बाजे बज रहे हैं घने, और बहुत ज़्यादा अधिकतर मात्रा में खड़े हैं लोग, घने ढेर सारे। मन संभ्रम छायो, और उनके मन में संदेह हो गया, उनके मन में ऐसा संदेह हो गया कि केदो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, मतलब कहीं मैं कोई मार्ग तो नहीं भूल गया हूँ, रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ, कहीं मैं मार्ग तो वापस मतलब कोई रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ मैं, कि फेरी के मैं अब द्वारिका आयो, कहीं मैं वापस से फिर करके मार्ग भूल करके द्वारिका में वापस तो नहीं आ गया हूँ, ऐसा वो सोचने लगे। भोन बिलो की बे को मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव में जायो। और भोन, भोन मतलब होता है भवन महल, बिलोक बे मतलब देखने के लिए, लोचत मतलब ललचाते हुए, तो वो भवन को ललचाते हुए, देखने के लिए ललचाते हुए, अब सोचत ही सब गांव में जायो। और अब गांव में खूब उन्होंने अपने घर को खोजा, उसको देखते देखते उन्होंने
देखने के लिए, अपने घर को देखने के लिए या फिर अपने झोपड़ी को देखने के लिए उन्होंने सभी जगह महल के आसपास चक्कर लगाए। पूछत पाड़े फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। और सभी दूर वो अपनी झोपड़ी को ढूंढ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं। पूछत पाड़े फिरे सब सो पर, मतलब पाड़े मतलब होता है ब्राह्मण, या सुदामा के लिए कहा गया है कि वो ब्राह्मण सुदामा अपनी झोपड़ी को सभी से, झोपड़ी के बारे में सभी से पूछने कि मेरी झोपड़ी थी वो कहाँ गई, लेकिन झोपड़ी को वो कहीं भी खोज ना पाए, यानी ढूंढ नहीं पाए। खोजना यानी ढूंढना, उसको ढूंढ नहीं पाए। फिर क्या होता है आगे कि जब उनको बाद में पता चलता है कि ये श्री कृष्ण की माया के द्वारा यहाँ जो उनकी झोपड़ी थी वहाँ पर महल बन चुका है। फिर बाद में उनको पता चलता है कि श्री कृष्ण ने उनकी झोपड़ी की जगह महल खड़ा कर दिया है और उनके हाथी घोड़े सब ये उन्हीं के थे। और फिर क्या होता है, श्री सुदामा जी की दशा पलट दी श्री कृष्ण जी ने, क्या क्या व्यवस्था कर दी देखिए। के वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनहीन हती कह ले गजराज उठाड़े महावत। मतलब के वह टूटी सी छानी हती, मतलब कहाँ तो वो टूटी सी छानी मतलब होती झोपड़ी, कहाँ तो वो एक टूटी सी हुई झोपड़ी थी। कह कंचन के अब धाम सुहावत, और कहाँ अब कंचन के धाम सुहा रहे हैं। के पग में पनहीन हती, और कहाँ तो उनके पग में जूतियाँ भी नहीं थी। कहाँ ले गजराज ठाड़े महावत, और कहाँ आज उनके घर के द्वार पर बहुत सारे गजराज खड़े हैं और उनके साथ महावत भी है जो उनको घुमाने फिराने के लिए ले जाने वाले हैं। भूमि कठोर पे रात कटे कह कोमल सेज पे नींद न आवत, और जहाँ पहले कठोर भूमि पर रात कटती थी वहाँ आज उनको कोमल सेज पे यानी कोमल बिस्तर पे भी नींद नहीं आ रही है। के जुड़तो नहीं कोदो सवा, और के जुड़तो मतलब जुड़ना या व्यवस्था होना, नहीं कोदो सवा, कोदो मतलब एक समय का भोजन या अनाज, एक समय का जो निम्न कोटि का अनाज है। एक समय था कि उनसे एक समय का जो निम्न कोटि का अनाज भी की व्यवस्था नहीं उनसे नहीं होती थी, लेकिन आज प्रभु के प्रताप से दाख न भावत, तो आज उनके प्रभु के प्रताप से दाख मतलब होता है अंगूर, तो वो भी उनको अच्छे नहीं लगते हैं। इस प्रकार नरोत्तम दास द्वारा लिखी गई ये सुदामाचरित समाप्त होती है। तो ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।